इसी के अंदर दो पार्ट के अंदर हमारा विंडो एसी होता है। पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है पावर पीसीबी और दूसरा होता है डिस्प्ले पीसीबी। नेगेटिव वोल्टेज बनाई जाती है तो देखिए 2.4 वोल्ट आ रही है दोनों। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ग्रीन, ब्लू एंड रेड, यानी 5.6 के। अब A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं विंडो एसी की पीसीबी और उसमें रेजिस्टेंस कॉइल सेंसर और रूम सेंसर के ऊपर वोल्टेज कैसे उसको ड्रॉप कराएंगे और कैसे उसकी वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है ये हमारा विंडो एसी का डायग्राम है। विंडो एसी के अंदर दो पार्ट के अंदर हमारा विंडो एसी होता है। पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है पावर पीसीबी और दूसरा होता है डिस्प्ले पीसीबी। जो एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं वो 10 वायर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी जो वोल्टास पीसीबी आती है, वोल्टास विंडो एसी की, गोदरेज, वेयरपूल और ओनिडा की और ब्लू स्टार की, ये जितनी भी विंडो एसी की पीसीबी आती हैं उनमें एक पावर बोर्ड अलग मिलेगा और डिस्प्ले बोर्ड अलग मिलेगा। पावर बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड को दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक 10 वायर का कनेक्टर लगा होता है जिससे ये इसको कनेक्ट किया जाता है। तो किसी किसी पीसीबी में हमारा रूम सेंसर डिस्प्ले की तरफ होता है और किसी किसी में पावर की तरफ होता है। लेकिन नॉर्मली जितनी भी अब जो पीसीबी आ रही हैं उनमें सब में सेंसर की वोल्टेज जो है वो हमारे पावर पीसीबी में ही दी गई है। अब पावर पीसीबी में देने के साथ साथ इसके अंदर एक और इसका रीज़न ये होता है कि इसकी जो वोल्टेज निकलती है सेंसरों की वो वोल्टेज खाली 2 वायर से एमसीयू तक पहुंचती है। अगर हम इस सर्किट को इधर बनाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ के ऊपर नमी आ जाए। नमी से हो सकता है वोल्टेज जो है वो अप डाउन होने लगे, जिसकी वजह से सेंसर जो है प्रॉपर काम न कर पाए। इस वजह से इसको पावर बोर्ड में दे दिया है, क्योंकि पावर बोर्ड ज़्यादातर ड्राई रहता है। ये ड्राई रहने की वजह से इसके ऊपर वोल्टेज जो है वो हमारी एक्यूरेट बनी रहती हैं। तो आइए अब आपको एक पीसीबी के ऊपर भी बताते हैं कि कैसे ये हमारी सेंसर को अप एंड डाउन करा के हम वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो हमारे रूम सेंसर और कॉइल सेंसर है, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर के ऊपर जो वोल्टेज होती है वो हमारी 2.4 वोल्ट होनी चाहिए। ये हमारा पावर बोर्ड है, ये हमारी वोल्टास की नॉर्मल पीसीबी। इस पीसीबी के अंदर ये हमारा पावर बोर्ड है और ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है। पावर बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड को जोड़ने के लिए ये देखें हमारे 10 वायर का ये कनेक्टर एक लगा हुआ है। ये कनेक्टर डिस्प्ले बोर्ड और मेन बोर्ड को जोड़ रहा है। इसको मेन बोर्ड भी बोला जाता है। मेन बोर्ड का मतलब ये होता है इसी के अंदर सप्लाई होगी, इसी के अंदर रिले आउटपुट जितनी निकालेंगी वो रिले लगी होंगी। अब ये हमने इसके अंदर एक ये ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ये ट्रांसफार्मर लगा रखा है। सेंसर की जगह मैंने ये 1010K की 2 रेजिस्टेंसें लगा रखी हैं। अभी हम आपको इसकी वोल्टेज चेक करा के फिर दूसरा सेंसर लगाने के बाद में वोल्टेज क्या होती है वो दिखलाते हैं। अभी हम इस पीसीबी को ऑन करते हैं। ये हमारी पीसीबी ऑन हो गई। ऑन होने के बाद में अभी देखिए ऑफ लिख के आ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले अपने सेंसर की वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। हमको पता है कि सेंसर के एक पॉइंट पे 5 वोल्ट आती है और दूसरी पॉइंट नेगेटिव वोल्टेज बनाई जाती है। तो देखिए 2.4 वोल्ट आ रही है दोनों सेंसरों पे। अब हम अगर पीसीबी को ऑन भी करते हैं तो भी ये वोल्टेज उतनी ही बनी रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। 2.4 और ये हमारी 2.4। अब इस जगह पे अब हम एक सेंसर लगाते हैं। आयरन उठाइए। ये मैंने इसके अंदर एक सेंसर लगा दिया। सेंसर की जो वैल्यू है वो है हमारे 4 किलो ओम का ये एक सेंसर है। अगर मैं इसमें इसको लगा देता हूँ, ये रूम सेंसर हटा दिया, यहाँ पे एरर शो करेगा E1 का। ये सेंसर मैंने लगा दिया।
ये सेंसर लगा दिया, टेम्परेचर तो हमारा 20 आ जाएगा, लेकिन ये जो वोल्टेज रहेगी, अब आप इस वोल्टेज को देखिएगा कि ये वोल्टेज हमारी आ गई 1.4। ये वोल्टेज बहुत ही कम है। अब जब कंप्रेशर हमारा स्टार्ट होगा तो ये 1.4 से बढ़ते 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 ये पहुंचेगा जाके 2.6 2.8। जब 2.8 पहुंचेगा तभी हमारा कंप्रेशर बंद होगा 24 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन अगर यही हम वोल्टेज को 2.4 कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा 20 डिग्री के आसपास, और ये जो कट ऑफ करेगा वो 24 डिग्री या 20 डिग्री पे ये कट ऑफ कर देगा। अगर हम इसको वोल्टेज को कम रखेंगे, जैसा कि अभी दिख रहा है इस सेंसर के ऊपर 1.4, तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे लेगा वोल्टेज को बढ़ाने में ये सेंसर। तो इस वजह से इसकी हमारी जो वोल्टेज एक्यूरेट जो चाहिए होता है सेंसर के ऊपर, वो होनी चाहिए हमारी 2.2 वोल्टेज एक्यूरेट वोल्टेज होती है, जो प्रॉपरली काम करती है टेम्परेचर पे। तो इस वोल्टेज को हमको कम करने के लिए अगर हम देखें तो हम पॉजिटिव एक पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट पे जिस पे हम नेगेटिव रख रहे हैं, उस नेगेटिव लाइन को जो हमारे MCU तक जा रही है, अगर आप ये देखेंगे तो ये लास्ट वाली पिन हमारी MCU तक जा रही है। लास्ट वाली पिन का मतलब ये है कि ये जो हमारा कॉइल रूम सेंसर दिया हुआ है, ये हमारी वोल्टेज MCU तक पहुंच रही है। इस वोल्टेज को हमको बढ़ाना है, तो इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये एक निगेटिव वोल्टेज से एक रेजिस्टेंस के थ्रू जॉइंट होगी। ये निगेटिव वोल्टेज है जो आ रही होगी 5 वोल्ट, और इससे ये अटैच है रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमको वोल्टेज का बदलाव मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस लगी है ये कितनी वैल्यू की लगी है। तो इसको हम लोग निकालते हैं, ऑफ करें, इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं। आयरन उठाइए, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से निकालेंगे। ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसकी वैल्यू पहले चेक करेंगे। अब अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो इसके अंदर हमको पहला कलर ब्राउन है, फिर ब्लैक है, रेड है। ये 4 कलर से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये 4 कलर से वैल्यू जो निकल रही है वो हमारी 10K की है। अब इसको हम मीटर पर चेक भी कर लेते हैं कि ये 10K की है या नहीं है। तो ये देखेंगे 9.93, यानी कि 10K की वैल्यू दिखला रही है जी। तो अब इस वैल्यू को हमको इससे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी होगी जो वोल्टेज को बढ़ाएगी। जैसे हम वो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वोल्टेज हमारी बढ़ेगी, और अगर बढ़ी हुई से हम वैल्यू को बढ़ा के लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज और कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक देखते हैं, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ग्रीन, ब्लू एंड रेड, यानी 5.6 के। अब इस 5.6 को एक बार हम नाप के भी देख लेते हैं कि लगभग इतनी है। ये 5.5, यानी ये 5.6 की वैल्यू को हम यहाँ पे एक सोल्ड करके देखते हैं कि हमारी वोल्टेज बढ़ती है या घटती है। ये मैंने एक रेजिस्टेंस ये इस जगह पे लगा दी। अब इसको ऑन करके इसकी वोल्टेज को देखते हैं कि ये वोल्टेज यहाँ पे घटी या बढ़ी। अगर वोल्टेज को देखें तो ये वोल्टेज अब हमारी 2.1 वोल्टेज आ गई, यानी 2.1 वोल्टेज का मतलब ये है कि लगभग ये अब सही टेम्परेचर पे कट ऑफ करेगी और सही टेम्परेचर पे ये ऑन होगी। जो टेम्परेचर हम लगाया है उसके ऊपर वो मेंटेन कर देगा हमारा कंप्रेशर, यानी वो कट ऑफ भी करेगा और ऑन भी हो जाएगा। क्योंकि इस जगह पे हमारी जो वोल्टेज चाहिए होगी वो 2.2 के लमसम आनी चाहिए, और अभी जो वोल्टेज आ रही है वो 2.1 है। तो 2.1 वोल्टेज हो सकता है टेम्परेचर के यहाँ पे 24 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर के हिसाब से 2.1 आ रही हो। हम इसको अगर ज़रा से गर्म करेंगे तो देखें वोल्टेज हमारी डाउन हो रही होगी। देखिए 1.9 आ गई वोल्टेज। अब ये धीरे धीरे वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कंप्रेशर चलता जाएगा, और जैसे ही हमारी 2.6 वोल्टेज क्रॉस करेगी कंप्रेशर बंद हो जाएगा।
तो कभी कभी पीसीबीओ में ये फॉल्ट आ जाता है कि कंप्रेशर कंटिन्यू चलता जा रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही थी इस रूम सेंसर पे, वो वोल्टेज 2 वोल्ट से नीचे पहुँच गई है। तो हमारा कंप्रेशर कंटिन्यू चलता जाएगा। देखिए अभी वोल्टेज बढ़ती जा रही है, ये 2.1 पे आके रुक जाएगी। तो इसके 2 रीज़न होते हैं कि पहला रीज़न ये होता है कि अगर हमारा कंप्रेशर कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ के ऊपर जो वोल्टेज है वो 2 पॉइंट से नीचे हो गई है, यानी 1.7 1.8 के लमसम आ गई है। तो ये हमारा जल्दी कट ऑफ नहीं करेगा। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा सेंसर ख़राब हो गया होगा, वो एक जगह पे उसकी कांस्टेंट वैल्यू रुक गई, ना वो अप हो रही है ना डाउन हो रही है, तो भी हमारा कंप्रेशर कट ऑफ नहीं होगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो सेंसर है इसकी वैल्यू को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी सेंसर किसी भी पीसीबी में लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा के और बढ़ा के। तो इसी तरीके से आपको और भी चीज़ें अगर सीखनी है तो आप आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में।